तुमने बेनजीर भुट्टो की सियासत को दागदार किया कि उसका जो खामिद है वो घोड़ों को मुरब्बे खिलाता है और पता नहीं क्या खिलाता है। आज तुम लोग गिर के मुझे इस्तेस्ला दे रहे हो, वो तो वो खुश है इस बात पे। देखिए मैं उनकी तो विक्ट्री हुई है। मैं इस बात पे आपके साथ खड़ा हूं, मैं बिल्कुल इसके हक नहीं आप कहते हैं कि वो मिस्टर 10% अभी भी आप साबित नहीं मैं ये कहता हूं मियां जालिदी साहब, एक दफा आपको फिर मुबारकबाद देता हूं। आज मेरे ख्याल से आपको पूरी पीपल्स पार्टी से माफी मांगनी चाहिए जरदारी साहब पे जो करप्शन के इल्जाम लगाए। देखें किस्मत क्या चीज होती है, आज उन्हीं हाथों से और उसी मुंह से आप लोग जो है उनको साथ हयात इस्तेस्ला दे रहे हैं। तो क्या ये गिल्टी कॉन्शियस था? एक बात। दूसरा वो बता रहे हैं अदालती निज़ाम तबाह हो गया, मैं तो एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल साहब ने ठीक बदला लिया जो आप लोगों को नाहल किया गया अदालत से, इनका साथ यही होना चाहिए था। हाँ शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मैं गुजारिश ये करूँगा कि ये 27वीं आइनी तरमीम जो है किस मौके पर लाई जा रही है, जब आपकी मशरकी मगरबी सरहदें गैर महफूज हैं, जब पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर साजिशों के अंबार हैं। उस वक्त अगर एक अदारा, वो भी अस्करी अदारा, वो अगर अपने कानूनी सुकम दूर करना चाहता है, वो अगर समझता है कि फील्ड मार्शल किसको और क्यों होना चाहिए, जी। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में भी जो आपने जंग जीती उसके हवाले से दुनिया भी आपके फील्ड मार्शल को अप्रिशिएट भी कर रही है, उसको आप भी करते हो कि बहादुर हैं। तो अगर इन हालात में जबकि हम हालत जंग में हैं, तो अस्करी जो आपका अदारा है उसको इतनी मेरा ख्याल गुंजाइश आपको देनी चाहिए कि वो जो बेहतर समझे अपने लिए वो कर सके। हाँ एक बात ज़रूर है कि ये जो 27वीं आइनी तरमीम है, इसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक फील्ड मार्शल का ताहियात अदालती निज़ाम, और तीसरा सदर साहब के हवाले से इस्तिस्ना का। अब आ जाए जो आप बात कर रहे हैं अदालतों के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं अहमद अवैस साहब कि ये किसी फ़र्द वाहिद का इख्तियार नहीं है कि वो चाहेगा किसी को इसको ट्रांसफ़र कर दें, इसको ले आएँ। वो एक कमीशन है और कमीशन में अपोजिशन भी शामिल है। अच्छा वो कमीशन जो है वो अगर किसी की ट्रांसफ़र करता है किसी जज साहब की, तो जज साहब नहीं जाना चाहते तो वो मकूल अपनी रीज़न बताएंगे कि इस वजह से मैं नहीं जाता। और अगर कमीशन समझता है कि ये मकूल रीज़न है, जवाज़ उनका दुरुस्त है, तो फिर वो बिल्कुल अपना आर्डर वापस लेंगे। आप जजों को फिक्स कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट? नहीं फिक्स मेरा एक बात आपने बड़ी अच्छी की थी, एक सिर्फ एक नहीं 2-4 की हैं, लेकिन अदलिया के हवाले से जी। आपने ये बात दुरुस्त कही कि माजी अदलिया का कैसा है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम जो है, आपको याद होगा अदलिया की आज़ादी के लिए लाखों लोग जो थे वो बाहर निकलते थे, जाली इनकलाब जो था। हाँ जी, ऐसा इनकलाब आया कि फिर वो इनकलाब बल्कि असी खुद भुगतिया। फिर मैं मुझे याद है ये तरमीम तो नहीं कि आपको भुगतनी पड़ जाएगी, ये तरमीम तो नहीं कि आपको भुगतनी पड़ जाएगी। जिस तरह वो स्पेशल एंटी कोर्ट अदालतें बनाई थी 99 में, आपको फिर उसी में आप लोगों की ट्रायल हुए। अब देखें जहां तक आपका ये कहना है, मैं तो तब भी बड़ा खुश होऊंगा, मैं अब भी बड़ा खुश हूँ। देखिए अब तो वैसे खुदा का खुशी रहे, लेकिन देखें जो नुमाइंदे होते हैं ना अवाम के, उनका काम तो है कानून साजी, ये यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। अब कोई 2/3 अक्सरियत का फ़ायदा गलत उठाता है, जिस तरह के मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह आप लोग उठाया। मैं ये कहता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म ने ये बात कही है कि मैं इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता, बड़ी बात, क्या ही अच्छा होता कि सदर साहब भी ये फरमाते कि मैं इस्तिस्ना नहीं लेना सदर साहब ने तो मुबैना तौर पर बाती नजर में पूरी डील की आप लोगों के साथ। अच्छा एक सेकंड, बार्गेन की है। मैं क्योंकि उस फोरम का हिस्सा नहीं हूं, आप बार्गेन जीत सकते हैं सरदारी साहब से। मैं उस फोरम का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मुझे इल्म नहीं है। लेकिन ये बात मेरे इल्म में ज़रूर है कि देखें, आप कोई कानून किसी फ़र्द वाहिद के लिए बनाएंगे तो कभी भी उसके नतायज कौम के लिए, रियासत के लिए अच्छे नहीं होते। फर्द वाहिद के लिए तो कोई कानून नहीं बना, यहाँ तो ओहदों के लिए बना है। वो तो फर्द वाहिद ही हो गया ना। जरदारी साहब को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत उन पर इल्जाम लगाया करप्शन का। मैं यही उनको 10 साल कैद में बंद रखा। ये किस मुंह से आप लोगों ने इस्तिस्ना दिया उनको गिल्टी फील करके। अहमद अवैस साहब की इस बात को मैं सपोर्ट करता हूँ
कि आप किसी प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना दे देते हैं और वो कल कोई खून कर देता है, कोई कत्ल कर देता है, तो आप उस बेगुनाह को इंसाफ नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। क्योंकि उनको इस्तिस्ना तो यार इसमें क्या है, अगर प्रेसिडेंट कत्ल कर दे अवाम का तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? आप लोग ऐसे दिल में दर्द लेके बैठे हुए जैसे आपको अवाम का बड़ा ही दर्द है। अच्छा, ओ भाई, आप चीनी माफिया के जरिए अवाम को मारते हैं, करप्शन के जरिए अवाम को, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, करप्शन के जरिए अवाम को मारते हैं, पता नहीं किस किस तरीके से अवाम को मारते हैं, कोई जज्बात से, तो गोली भी मार देंगे तो क्या है, अच्छी बात है, मारे गोली, लेकिन मेरी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैसला दे दिया आपने। मेरी एक गुजारिश सुने। गुजारिश इतनी है कि आपने कहा कि माफ़ी मांग लें आप सदर साहब से। जी जी मांगे। मैं कहता हूँ माफ़ी हर फोरम पे बैठे शख्स को माजी में जो कुछ होता है सबको मांगनी पड़ेगी। तो हाल की बात हो रही है ना, जो हाल की बात है, तो मैं कहता हूं कि सदर साहब खुद क्यों नहीं ये कह देते कि मैं इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। वो क्यों कहेंगे भाई? अच्छा, उन्होंने तो आपको दिखाया जलवा। अच्छा, तुम मुझे 10% कहते थे, तुमने मुझे 10 ईयर जेल में डाला, तुमने बेनजीर भुट्टो की सियासत को दागदार किया कि उसका जो खामिद है वो घोड़ों को मुरब्बे खिलाता है और पता नहीं क्या खिलाता है। आज तुम लोग गिर के मुझे इस्तिस्ना दे रहे हो, वो तो वो खुश है इस बात पे। देखिए, मैं इस उनकी तो विक्ट्री हुई है। मैं इस बात पे आपके साथ खड़ा हूं, मैं बिल्कुल इसके हक यानी आप कहते हैं कि वो मिस्टर 10% अभी भी आप साबित नहीं, मैं ये कहता हूं कि किसी तौर पर भी सदर को इस्तिस्ना अवामी नुमाइंदे को नहीं होना चाहिए। चले भाई ठीक है, अब हो गया, अब क्या करें।